सुबह की ठंडी हवा में जो आग लगा दे, वही किताबों के पन्नों में अपनी तकदीर चमका दे। रातें सोने के लिए नहीं, सुबह चमकने के लिए होती हैं। जो लोग सोचते हैं सुबह ही पढ़ना क्यों बेस्ट होता है, आखिर सुबह ऐसा क्या होता है जो रात में नहीं होता। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे सुबह पढ़कर अपनी तकदीर तुम चमका सकते हो, कैसे तुम अपने आप को दुनिया से आगे कर सकते हो। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि सुबह की हवा इतनी सुहानी होती है जो तुम्हें रात में नहीं मिल सकती। सुबह कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, सुबह में आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है क्योंकि सुबह सुबह उसमें ज्यादा थॉट्स नहीं होते। जो आप सुबह में पढ़ते हो वो बहुत जल्दी दिमाग में बैठता है। रिसर्च बताती है कि सुबह की पढ़ाई से मेमोरी शार्प होती है और लॉन्ग टर्म रिटेंशन बेहतर होता है। जो लोग सुबह सुबह पढ़ते हैं उनकी सोच क्लियर होती है, उनके अंदर फोकस होता है और वही लोग ऊंचाइयों को छूते हैं। रात में दिमाग थका होता है, सुबह के समय दिमाग ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। सुस्ती और आलस रात में ज्यादा हावी होता है, लेकिन सुबह शरीर और दिमाग दोनों हाई एनर्जी में रहते हैं। कई महान लोगों की आदत थी कि वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ते थे, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद जी। ये सभी सुबह के समय का इस्तेमाल करते थे पढ़ने के लिए। अगर सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है तो सुबह जिस टाइम उठना है उससे 30 मिनट पहले का अलार्म लगाकर सोया करो, क्योंकि जब पहले अलार्म पर तुम उठोगे तो पहला अलार्म तुम जरूर बंद करोगे। रात में ठीक 10 बजे सो जाओ, नो फोन नो डिस्ट्रैक्शन। सुबह जल्दी उठने के लिए तुम्हारे पास कोई पावरफुल वजह होनी चाहिए। सुबह उठते ही ठंडे पानी से मुंह धो लो, जिससे कि तुम्हारी सुस्ती भाग जाएगी। खुद से सवाल करो, अगर तुम अभी नहीं जागोगे तो तुम्हारा सपना कैसे पूरा होगा। सुबह उठकर पढ़ोगे तो जो पढ़ोगे वो लंबे समय तक याद रहेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, फोकस जबरदस्त होगा, बाकी लोगों से 10 कदम आगे रहोगे। दिमाग तेजी से काम करेगा, सोचने की ताकत बढ़ेगी। जो सुबह उठ सकता है वो दुनिया जीत सकता है। अगले 6 महीने सुबह उठकर पढ़ाई करो। अगर तेरा सपना बड़ा है तो तेरा त्याग भी बड़ा होना चाहिए। आलस, बहाने, नींद से प्यार मत करो, इससे नफरत करो। प्यार सिर्फ अपनी पढ़ाई से करो। जब तक तू खुद से अकेले में बात करके खुद को नहीं समझाएगा तब तक तू खुद को नहीं बदल सकता। पहले खुद के अंदर एक बदलाव ला, फिर दूसरा तैयार कर, लेकिन यह बदलाव ऐसा हो कि लौट कर दोबारा ना आए, क्योंकि तुझे खुद को बदलना है और समय के साथ खुद को बदलना पड़ेगा। वरना दुनिया कोई छोटी नहीं है, दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग पड़े हैं, तेरा कोई इंतजार नहीं करेगा।